हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारा चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 6। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 की और इसमें हम बात क्या करने वाला है ये भी देख लेते हैं। आज हम 6.2 के जितने भी सवाल बच गए हैं ना उनको कर लेंगे, 5 सवाल ही वैसे तो। उसके बाद 6.3 स्टार्ट कर लेंगे, उसमें बहुत ही ज़्यादा सवाल है तो आज कर लेंगे, आधे कल में आपके हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें क्या भैया। ये क्या है, हमें यहाँ पर दो चर वाली रैखिक असमीकरण दे रखी होती है, उसका हल निकालना होता है। उसका हल निकालना मतलब आपको ग्राफीय विधि से हल करके कौन सा एक तल उसको संतुष्ट कर रहा है ये हमें उसको बताना होता है। कैसे करते हैं भैया, देखो क्या करना पड़ता है। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 6 से आज स्टार्ट करते हैं। आपको दे दिया है 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6। इसको सबसे पहले हम मानते हैं समीकरण। बिल्कुल भैया सही बोले आप, सही बोले हम। ठीक है, यहां से आप दो बिंदु ढूंढने की, दो पॉइंट ढूंढने, दो पॉइंट तक क्या बोलते हैं, दो युग्म ढूंढने की कोशिश करते हैं। कैसे, 2x माइनस 6 y, सॉरी आपने क्या लिख दिया भैया। चलो यहां से हम करते हैं क्या, 2x माइनस 6 से डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y। ठीक है ना, x और y के आप दो पेयर ढूंढने की कोशिश करते हैं यहां से। चलो देखिए इस तरीके से करेंगे क्या। हाँ अच्छा, यहां से देखिए मान लीजिए आपने x का मान यहाँ पे रख लिया 3। ठीक है, कितना रख लिया 3, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 हो गया 0। ठीक है ना, 6 माइनस 6 0 हो गया। 0 में किसी को भी भाग दो 0 ही आएगा। ठीक है, और मान लीजिए आपने x का मान रख लिया 0, तो कितना आ गया माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6 बटे 3 माइनस का 2 आ गया ना। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद आपको 2 या 3 या 5 लाइन तक छोड़नी है। क्यों छोड़नी है वो मैं वापस आपको बताऊंगा। उसके बाद छोड़ के सीधा आपको आ जाना है। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये आपका क्या है, कार्तीय तल सभी को बता लीजिए क्या है, 1 2 3 4, यह है 1 2 और 3। ठीक है, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, यह है आपका 1 2 3। ये आपने बता लिया क्या, बिल्कुल भैया बता लिया है। देखिए इस तरीके से हमने कर लिया है, हो गया काम। ये है आपका x, ये है y। अब आप इन पॉइंट को बना लीजिए, पॉइंट को बता लीजिए क्या है भैया, x का 3 y का 0, x का 3 y का 0, ये आप बता लोगे 3,0। ठीक है, दूसरा क्या है, x का 0 y का -2, यहाँ पर होगा x का 0 y का -2। ठीक है ना, अब आपको इन दोनों पॉइंटों को मिलाना है। उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो असमीका है ना उसके साथ समीका है या नहीं है, मतलब यह स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है या स्लैक इनइक्वालिटी है। तो ये स्ट्रिक्ट है, मतलब अगर यहाँ पर समीका नहीं है ना तो आपको डॉटेड लाइन में बनाना पड़ेगा इस तरीके से। कैसे भैया, कुछ इस तरीके से, देख लो। हाँ भैया इस तरीके से कुछ बताना पड़ेगा। बना लिया क्या आपने? हाँ भैया हमने बना लिया है और ये आपका हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना? बिल्कुल भैया हमें बात समझ में आ गई है। ठीक है ना, अब आपको एक पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट की हमें जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो ज़्यादातर केसेज में हम लेते हैं 0,0 मूल बिंदु, और इसके में जानकारी यह है पूरी है कि ये इस रेखा के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है ना, बस इतना आपने सोच लेना। अब वापस आपने जो लाइन छोड़ी है ना वहां पर आ जाओ और आप लिखोगे बिंदु 0,0 लेने पर। ठीक है ना, लेने पर ये आपने 0,0 ले लिया। अब आप देखो यार 0,0 क्या इसको सेटिस्फाई करता है, तो 2 × 0 माइनस 3 × 0 इज ग्रेटर देन 6। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से भैया हमें मिल रहा है 0 इज ग्रेटर देन 6। क्या ये संतुष्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता भैया, बिल्कुल नहीं करता। तो आप लिखोगे अतः बिंदु 0,0 दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, संतुष्ट नहीं करता है तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा भैया, ये है ना 0,0 बैठा हुआ इस तल में, तो ये तल तो आंसर नहीं होगा, तो इसके अगला वाला तल आंसर होगा, जस्ट अपोजिट वाला। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात ना? हाँ भैया हम समझ गए हैं और ये इसका हो गया आंसर। तो ये है आपके सवाल नंबर 6। इजी है ना? बिल्कुल भैया इजी है, मजा ही आ रहा है ऐसे सवालों को। तो ठीक है ना, हम अपना माइंड है ना, दिमाग है ना, थोड़ा रिफ्रेश कर रहे हैं। इसके बाद क्योंकि एक बढ़िया सा चैप्टर पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब चैप्टर नंबर 5 है, उसका एक छोटा सा नहीं बढ़िया सा पार्ट है, उसको हम करेंगे। ठीक है भैया, इसको तो हम सबसे पहले कर लेते हैं क्या। अच्छा, ये है आपका सवाल नंबर 6। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। क्या बोल रखा है इस 7वें सवाल में? इसमें बोल रखा है कि माइनस का 3x, कितना है माइनस का 3x, ठीक है भैया, प्लस का 2y इज ग्रेटर देन माइनस का 6 है। यही है क्या? अच्छा, इसको सॉल्व करने के तो देखिए क्या आ जाएगा। सबसे पहले इसको मान लेंगे हम समीकरण, ये हमने मान लिया। देख लो भैया कहाँ पर माना है, ये देखिए मान लिया, देखिए मान लिया। हाँ अब मान लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 6 बटे का 2। ठीक है, अब हम
पेयर ढूंढ लेंगे। कितने? दो जोड़े हम ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है भैया, जोड़े तो हम बहुत से ढूंढ लेते हैं ना गार्डन में, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ढूंढना। ठीक है ना, स्कूल में तो मिलती है आपको, यहाँ पर ढूंढो जोड़े। ठीक है, तो देखो यार x का मान हमने लिया 2, x का मान 2 लिया तो 3 दूनी 6 माइनस 6 जीरो आ गया। तो भैया जीरो, अगर x का मान 2 लेने पर y का मान आएगा जीरो। कैसे आएगा? देखिए जीरो में समथिंग भाग दोगे कुछ भी जीरो ही आएगा ना। ठीक है, अच्छा मान लीजिए x का मान आपने ले लिया जीरो, तो y का मान कितना मिला भैया? जीरो इंटू 3 जीरो, या कितना आ गया भैया? माइनस के 6/2 माइनस का 3 आ गया ना। ये आपका काम हो ही गया ना। बिल्कुल भैया हो ही गया है। अब हम वापस 2-3 लाइन छोड़ देंगे या फिर 5 लाइन तक छोड़ देंगे। उसके बाद आएंगे यहाँ पर ग्राफ बना लेंगे काल्पनिक तल और इनको बता देंगे। ये आपने हमने बता लिया ना। हाँ भैया बता लिया है। ठीक है, तो ये है आपका 1 2 और 3 और ये है आपका 1 2 3, आपका मतलब इस काल्पनिक तल का। ठीक है ना, 1 -2 और -3, ये आपका 1 2 और 3, 1 2 और 3, इस तरीके से चलता जाएगा। ये है y अक्ष और ये है x अक्ष। आपको पॉइंट पहले बता दो। पॉइंट है भैया 2,0, ये है आपका 2,0 और ये है 0,-3। कहाँ पर बैठा हुआ है? ये यहाँ पर बैठा हुआ है 0,-3। अब इन लाइनों को मिलाना है, सॉरी पॉइंट को, हमें दोनों पॉइंटों को मिलाना है। तो हम देखेंगे कि असमीका जो है उसके साथ समीका आ रखी है क्या? बिल्कुल आ रखी है। तो हम किस लाइन का यूज करेंगे? इस सॉलिड लाइन का यूज करेंगे। सॉलिड बंदे भैया हम तो सॉलिड लाइन का यूज कर लेंगे। ठीक है भैया, करके बताओ। देखो यार मिला तो देंगे हम कैसे भी करके। ठीक है ना, आप स्केल से करोगे या फिर ग्राफ पेपर में करोगे ना तो आपका काम हो ही जाएगा। हो गया ना? हाँ भैया, थोड़ा सा तो सही बना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना भैया, देखिए ये पॉइंट है ना हमें मिल गया है। 0,0 हम रख लेते हैं, बहुत ही ईजी सा है, बहुत ही ईजी से। आप चाहो तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन ईजी वाला लेंगे ना, हमारे ऊपर है तो हम ईजी लेंगे। ठीक है ना, तो बिंदु 0,0 लेने पर ये हमने ले लिया भैया। आगे तो बढ़ो, आगे बढ़े तो देखिए इसमें रख के देखो, -3 × 0 प्लस का 2 × 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। ठीक है ना, ये कितना आ गया? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। क्या सही है क्या? बिल्कुल भैया सही है, इसमें क्या शक है? शक तो कोई है ही नहीं। क्या 0 -6 से बड़ा होता है? बहुत से बंदे बोलते हैं बड़ा नहीं होता है, होता है बड़ा होता है। ठीक है ना, क्योंकि भैया -6 तो छोटा ही होता है ना, सीधी सी बात है। अतः ये बिंदु 0,0 दी गई असमीका को संतुष्ट करता है। और अगर संतुष्ट करता है तो इस जिस साइड बिंदु बैठा है ना उस साइड वाला यह तल है ना आंसर हो जाएगा। और आप इसे क्या कर लोगे? मार्क कर लोगे और इसका भैया नाम भी रख लोगे। इसे किससे बनाया हमने भैया? इससे बनाया ना, -3x प्लस का 2y इज इक्वल टू -6। लिख लो यार, आपकी आदत अच्छी होगी मतलब काम आएगी। अभी इसी वीडियो में आपके काम आएगी जब हम बात करेंगे चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 6.3 की। ठीक है ना, 6.3 की बात करेंगे। ये आपका 7वां हो गया ना। अब बात कर लेते हैं 8वें की। क्या बोला है? 3y - 5x इज ग्रेटर देन लेस देन 30। वापस इसको मान लेंगे समीकरण। मान लो भैया कोई जा ही नहीं रहा है ना मानने में, तो क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। ठीक है, इस यहाँ से सॉल्व करने गए तो देखिए 30 प्लस का 5x डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से हम अब ढूंढने गए जोड़े। ठीक है भैया, देखो जोड़े ढूंढते हैं हम, जोड़े ढूंढते हैं। मान लीजिए x का मान अपना मान लेना क्या है, रख लो x का मान हमने रख लिया 0। तो कितना मिल गया भैया? 30/3, कितना 10 आ गया क्या? ठीक है, अब x का मान आप रख लो -6 रख लो, -6 × 5, -30 प्लस का 30 0 हो जाएगा। 0 में किसी का भी भाग तो 0 ही आएगा। तो x का मान आपने कितना लिया? -6। ठीक है, अब आप क्या करोगे भैया? अब हम करेंगे, आपने बताया है कि 5 या 6 लाइन छोड़ दी हमने। अब हम आ गए यहाँ पर। ठीक है ना, आ गए ना, यहाँ पर देख लीजिए आगे है। ठीक है, क्या कर लेंगे यहाँ पर हम भैया? कुछ कर लेंगे कारनामा। क्या कारनामा करेंगे? रख लो ना यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए आपका y में कितना? 10, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसके बाद 8 9 और 10। ठीक है, थोड़ी सी लाइन में मिस्टेक है, हो जाना या संभाल लोगे आप। ठीक है, अच्छा x में कितना जाना है? 6 ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये x में तो हो गया काम। यहाँ पर 1 2 3 ऐसे ही चल लो, 1 2 और 3। ठीक है ना, जहाँ हमको जाना है उसकी हम केयर करेंगे ना। ठीक है ना, जो हमें चाहिए वही तो हम मांगेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि दूसरा मांगेंगे। तो ये कितना देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और ये है हमारा -1 -2 -3 -4 -5
माइनस है और माइनस 4 हो गया ना। ठीक है भैया, ये हमारा काम तो हो गया है। अब यार पॉइंट को बता दो, 0 रखने पर 10, 0 रखने पर 10, ये आपका आ गया क्या है 0,10। ठीक है, उसके बाद -6 रखने पर 0, -6 रखने पर 0, ये आपका पॉइंट आ गया -6,0 आ गया ना। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों को मिला लो, और मिलाने से पहले भैया एक बात का ध्यान रखना है। क्या बात, यहाँ पर क्या है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मतलब असमयिका के साथ समीका नहीं आ रखा है, तो हम इनको मिलाएंगे ना, तो हमें भैया इस डॉट डॉट लाइन का यूज़ करना पड़ेगा। देखो यार मिल जाएगा क्या, हाँ भैया मिला लिया है आपने, वैसे तो एक्सपर्ट है इसमें। ठीक है भैया, तो ये आपका काम हो गया ना। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया है। अब यहाँ से भैया हम कोई भी एक ढूंढ लेंगे पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट ढूंढ लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु 0,0 लेने पर, क्या 0,0 लेने पर। अच्छा ये हमने लिया तो हमें क्या मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला, हमें चेक करना पड़ेगा। कहते चेक क्या, ठीक है यहाँ पर क्या वो, ये 3 × 0 - 5 × 0 इज लेस देन 30, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 0 इज लेस देन 30, 0 लेस देन 30। क्या 0 30 से छोटा होता है? बिल्कुल भैया, इसमें कोई बात नहीं होता है। ठीक है ना, अगर होता है इसका मतलब हमने है ना ये जिस तल में माना है ना वो तल हमने आंसर लिख लेना है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गया क्या? बिल्कुल भैया समझ गया ना, कोई डक तो है ही नहीं ना। ठीक है ना, डक मतलब कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है ना, समझ के बाद ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको करना है। आपका है ये 8वां सवाल, फटाफट करेगा, क्योंकि ये देखिए बस आपको हो सकता है कि सभी सवाल आपने किए होंगे, लेकिन हो सकता है किसी बंदे के नहीं हुए होंगे, इसलिए मुझे तो सभी सवाल कराने ही पड़ेंगे। समझते हो बात ना? हाँ, इसलिए मैं आपके लिए सभी सवाल करा रहा हूँ, ताकि किसी भी बंदे को कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम आए ही ना। समझ गए बात? हाँ भैया हम समझ गए हैं। और आप तो डेली पढ़ते हो ना? यस, अच्छे से पढ़ते हैं। और डेली वीडियो देखते हो ना? यस, अच्छे से देखते हैं। तो भैया अगर नए बंदे हो ना तो लाइक भी करते हो ना? करते हैं। और अगर सब्सक्राइब तो नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है, कर लेंगे भैया, ऐसे मत डराओ। ठीक है, देख लो यार। अब है हमारा सवाल नंबर 9 है क्या? ईजी है 9 तो बहुत ही ईजी है। कैसे भैया, देखो बताइए दो। 9 हम देखते हैं, y इज लेस देन -2, y इज लेस देन -2, y है। ठीक है ना, y इज लेस देन -2, तो y इज इक्वल टू -2। हमने क्या किया, समीकरण इसको मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम कैसे करेंगे भैया, ये हमें समझ में नहीं आया है। ये इजी सा है, इसका हम ग्राफ खींचने जाते हैं ना, बहुत ही इजी सा ग्राफ होता है। इसके ग्राफ के लिए हमें जोड़े बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कैसे, आपको 2 लाइन तो छोड़ ही देना, 3 लाइन छोड़ देना। ठीक है, अब 2 लाइन या 3 लाइन छोड़ने के बाद हम आएंगे यहाँ पर। इतना बड़ा की जरूरत है ही नहीं, इतना सा आप कर लो। ठीक है ना, कर लिया ना? हाँ ठीक है भैया, ये हमने कर लिया है। ये आपका y अक्ष है और ये x अक्ष है। समझ के बात? ठीक है, लिख भी लेते हैं। यहाँ से आपका भैया देखिए 1 2, ये आपका 1 2 और ये आपका 1 2 और ये भी 1 2 और ये 0 1 2। भैया आप है ना आपका बोलते हो, हमारा थोड़ी ना है, ये तो पता नहीं किसका है। समझते हैं बात? हाँ ठीक है, -1 और -2। समझ के बाद? ठीक है भैया, अब देखो -2 कहाँ पर है? -2 कहाँ पर है? -2 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब y का मान -2 कहाँ पर है? y का मान -2 कहाँ पर है? y का मान -2 तो यहाँ पर है। ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? देखो यार ये बात समझना कि आप है ना यहाँ पर x का मान कुछ भी ले लो, y का मान फिक्स ही रहेगा कि -2 है। फिक्स कर दिया इसको है ना, एक बार स्ट्रक कर दिया, आपको लाया। ठीक है, आपको एक जगह खड़ा किया और उस जगह पहले आपने फेविकोल चिपका दिया। ठीक है ना, और वहाँ जाकर आपको खड़ा कर दिया। बस वहाँ आप खड़े हो, हिल डुल सकते हो नहीं, आपके आसपास जिसको भी जो करना है वो कर सकता है। बस आप तो स्टक हो गए वहाँ जाकर। ठीक इसी तरीके से किया है कि y का मान को आपने स्टक कर दिया कि y का मान -2 होगा। अब y तो हिलने डुलने वाला है नहीं। अब x से जितना भी हिले डुले उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन y तो हो गया फिक्स है। ठीक है ना, हो गया फिक्स। अब आप खींचोगे लाइन। अब y फिक्स है, देखना अभी हम समझेंगे। y फिक्स है। अच्छा, लाइन खींचनी है मतलब यहाँ पर असमयिका के साथ समीका नहीं है तो हम डॉटेड लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। ठीक है ना, देखो अब यहाँ पर देखो, कहीं पर भी जाओ, भले यहाँ पर आओ, यहाँ पर कहीं पर भी जाओ, y का मान हमेशा -2 ही रहेगा, क्योंकि y को हमने कर दिया फिक्स। और यहाँ पर x का मान बदल रहा है। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 100 है, 1000 है। ठीक है ना, माइनस में भी चल रहा है। x का मान तो बदल रहा है लेकिन y का मान नहीं बदलेगा। इस तरीके से सोच लो, यह काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 या 3 लाइन आपने छोड़ी थी, किस लिए छोड़ी थी कि 0,0 ले लो हम, ताकि हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेने पर 0,0 लेने पर क्या मिला हमें, तो देखिए इस तरीके से आप लिख लेते हैं 0 × x, x कितना है 0। ठीक है, प्लस 0 आपने y का मान 0 रख लिया, इज लेस देन -2। समझ के बाद? अच्छा, यहाँ से भैया क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा कि 0 इज लेस देन -2, कि 0 -2 से छोटा होता है। क्या वहाँ से मुन्ना बोला भैया 0 होता है, छोटा नहीं होता है यार। -2 तो 0 से
छोटा होता है। -2 0 से छोटा होता है, 0 -2 से छोटा नहीं होता है, सीधी सी बात है। संख्या जगह आपने पढ़ी रखी होगी, ठीक है। मतलब भैया ये है ना 0, इस -2 से तो बड़ा है, सीधी सी बात है। और ये बोल रहा है छोटा होना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला भाग आंसर नहीं होगा, इसके उल्टा वाला भाग आंसर होगा। देख लो होगा ना भैया, हो जाएगा। और ये आपका हो गया, बात हो गया, क्या हो गया, आंसर इसका मिल गया है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें की बात करते हैं क्या, देखो यार क्या बोल रखा है, आपको बोल रखा है x इज ग्रेटर देन -3, ठीक है। तो यहां से भैया x इज इक्वल टू -3 हो गया ना, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने x को दूसरी जगह, देखिए हुआ क्या, पता नहीं क्या है वो, कोई भी कहावत है कि दिन सबके हाथ। तो अब इस बार आ गया है y के दिन। y के दिन कैसे, जब y को स्ट्रक किया था ना तो x बेचारा घूम रहा था, ठीक है ना, x y के मजे ले रहा था। अब क्या किया है कि x को फिक्स कर दिया गया है, तो y मजे लेगा ना, पक्का y मजे लेगा, और x को फिक्स किया। अब कैसे फिक्स किया, देखिए ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है आपका, यह है आपका निर्देशांक, जहाँ क्या बोलते हैं इसको, निर्देशांक अक्ष बोलते हैं इसको, कार्य तल भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपका 1 2 3, ये 1 2 3, -3 है, -2 है, -1 है, 1 2 3, ये आपका 3 है, ठीक है ना। चलो ये है आपका 1 2, -1 -2, ये है 1 2 और 3, ठीक है भैया, सब आपने लिख लिया है। x का मान -3, ये आपका x का मान हो गया -3, इसको कर दिया फिक्स, स्ट्रक कर दिया है। अब कहाँ पर भी जाओ आपका x का मान फिक्स होगा। अब सबसे पहले आपको रेखा खींचनी, तो यहाँ पर असमीका के साथ समीका नहीं आया कि मतलब हम डॉटेड लाइन खींच लेंगे। अब देखिए कहाँ पर भी जाओ x का मान फिक्स कर दिया है, अब y मुझे लेगा, देखिए y का मान चेंज हो रहा है। समझ गए बात, हाँ भैया हम बात तो समझ गए हैं, बस अब चेक करा लो। चेक कैसे, आपने 2-3 लाइन छोड़ी थी, वहां पर आप लिखोगे कि 0,0 लेने पर, बिंदु 0,0 लेने पर क्या होगा, देखिए ले लीजिए, तो 0 प्लस y कितना है 0, ठीक है, इंटू 0 इज लेस देन -3, भैया 0 इज ग्रेटर देन -3 आ गया। हाँ भैया हमें आंसर मिल गया है कि 0 -3 से बड़ा है, बिल्कुल भैया बड़ा है। अगर बड़ा है तो 0 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। तो जिस साइड 0 होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। बात समझ गए हैं, ठीक है। अच्छा ये बात मैं भूल जाता हूँ कि ये किसके लिए बनाया हमने, x इज इक्वल टू -3 के लिए। ये किसके लिए बनाया गया था, हमने y इज इक्वल टू -2 के लिए। बात समझ गए ना, हाँ भैया बात समझ गए हो। इस तरीके से हम पूरी 6.2 को कंप्लीट कर लिए है। समझ गया, समझ में आ गई बात, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है। इजी सा है, मज़ेदार चैप्टर, मज़ेदार एक्सरसाइज थी। मज़ेदार एक्सरसाइज एक और आने वाली है जो कि है आपकी एक्सरसाइज 6.3। इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं, फटाफट पेज पलटो और नाम लिख लो 6.3, ठीक है। चलो तो यार ये है आपके 6.3 के सवाल, ठीक है। अभी तो 4 ही है, आगे और बाकी है, लेकिन भैया यहाँ पर होगा क्या, किस तरीके से होगा वो देखते हैं। देखिए 6.2 में हमने क्या किया है कि एक आपको कोई भी असमीका दे रखी होती है, उसका हमें हल निकालना है। अब यहाँ पर 1 से ज़्यादा दे रखी होगी, जैसे कि देखिए 1 से ज़्यादा है, ठीक है ना, कहीं पर 2 है, कहीं पर 3 है, कहीं पर हो सकता है 4 भी आ जाए। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबका अलग अलग हल लिख लेंगे, ठीक है। और फिर जो सबका कॉमन होता है ना वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए इसका आप आंसर निकालेंगे, इसका आप कोई भी एक जो तल है ना वो तल मार्क कर देंगे, छायांकित कर देंगे, इसका भी तल छायांकित कर देंगे। इन दोनों का जो कॉमन होगा ना वो इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब करना कैसे, किस तरीके से करना, बहुत ही ईजी सा है, फटाफट में आते हैं। देखिए आपको मैं जो बताता ना उसी तरीके से करना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज होने का मतलब हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाए। देखिए सबसे पहले आपका x इज ग्रेटर देन 3 है ना, इसको आप मान लो और इसको भी लिख लीजिए y इज ग्रेटर देन 2। सबसे पहले x इज ग्रेटर देन 3 को आप मान लीजिए समीकरण, मान लिया ना, ठीक है भैया, इसको तो हमने मान लिया है, ये तो इजी सा है, ये हमने कर लिया। इसका हम खींच लेंगे कहाँ, ये आपने कर लिया, ठीक है भैया। अच्छा अब आप आ जाइए, ये 2 लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद इस y वालों को लीजिए, 2 लाइन छोड़ी, ठीक है, मैं ये लिख लेता हूँ, 2 लाइन छोड़ी, उसके बाद y वालों को ले लिया, तो y इज इक्वल टू मान लिया 2, ठीक है। ये अपने कर लिया, वापस 2 लाइन छोड़ी, और अब कहाँ पर आ गए भैया, अब हम आ गए हमारे मेन मुद्दे पर, इस ग्राफ को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए, ग्राफ को, ठीक है। तो देखिए ये आपने किया क्या, काफी तल बनाया, देखिए ये बना लिया, हाँ। अब यहाँ पर आप बता दीजिए किसको, 1 2 3 x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 को, ठीक है। ये है आपका 1 2 3 1 2 और 3। आगे समझ में बात, यहाँ तक तो आगे भैया कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। अब देखो यार बात समझना, अब हमने क्या किया है,
अब हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 है, इसको हमने सेटिस्फाइड कर दिया है ना, ठीक है। तो ये आपका x इज इक्वल टू 3 हमने देख लिया है। अच्छा, अब आपको खींचना है, इसका लाइन खींचनी है। इसके लिए आप देखोगे यहाँ पर भैया असमीका के साथ समीका आएगा, मतलब हम सीधी लाइन खींच लेंगे ना, ठीक है भैया, सीधी लाइन खींच लेंगे। आगे यहाँ तक बात समझ में, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भैया। अब इसका है ना, आप एक काम कर दो, मैंने तो सही नहीं खींची है, कोशिश करते हैं सही खींचने की, ठीक है। अब एक काम करो, इसका आप है ना डायग्राम बना लो पहले से, जो कौन सा भाग है वो भाग आप छायांकित कर दो ताकि थोड़ा इजी रहेगा। तो इसके लिए देखिए मैंने जो 2 लाइन आपके लिए जो छुड़वाई है ना, वो इसलिए छुड़वाई है क्योंकि भैया होगा क्या कि आप यहाँ पर रख लोगे क्या, बिंदु 0,0 रखने पर, ये आप लिखोगे, हाँ भैया हम लिखेंगे रखने पर, ठीक है। आप रखो तो क्या जाएगा भैया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या करता है, यह संतुष्ट नहीं करता, असंतुष्ट करता है क्या, हाँ भैया असंतुष्ट करता है। आप वही लिख लोगे जो मैंने भाषा लिखवाई है। अतः बिंदु 0,0 रखने पर आपका क्या आ गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या संतुष्ट करता है, नहीं। तो बिंदु 0,0 देखिए असमीका को संतुष्ट नहीं करता, या फिर लिखोगे असंतुष्ट करता है, इतना हमने लिख लिया। अच्छा, संतुष्ट नहीं करता मतलब यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना। तो फिलहाल के लिए तो आप इतना सही रखिए, फिलहाल के लिए इतना सही रखिए, ज़्यादा मत करना क्योंकि यार आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे यार, ठीक है। अच्छा, अब आप आए y वाले पर, तो y इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पर बिंदु रख लिया। अच्छा, अब आप देखो y इज इक्वल टू 2 आपको खींचनी है लाइन, और इसके लिए आपने देखा कि यहाँ पर असमीका के साथ समीका भी आ रखा है, मतलब आप इस सॉलिड लाइन को खींचोगे, खींच लिया ना, हाँ भैया अभी हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके लिए भी आप रखोगे 0,0, ठीक है। तो 0,0 रख कर देख लो, तो 0,0 देखिए वापस लिखोगे आप, बिंदु 0,0 रखने पर क्या लिखोगे, रखने पर। अच्छा, ये आपने रखा तो इससे आपको क्या मिला कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। ये भी क्या करता है, असंतुष्ट करता है, क्या करता है, असंतुष्ट। अच्छा, असंतुष्ट करता है, इसका मतलब इसके ऊपर वाला आंसर हो जाएगा ना, ठीक है भैया। अब आप क्या कर दो, इसको ऊपर वाला कर दो मार्क, ठीक है ना। इस तरीके से खींचते जाओ यार, इस तरीके से खींचते जाओ, खींचते गए। बात तो भैया समझ में आ गई है। अब आप क्या कहना चाहते थे हम तो समझ गए हैं, बस समझ गए क्या, बिल्कुल भैया समझ गए हैं। तो भैया देख लीजिए, ये देख लीजिए भैया, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग है ना, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा तो ये वाला भाग हमारा आंसर आ जाएगा। बस आपको करके बताना है, ठीक है ना, ये वाला भाग हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई है। और एक आपका मास्टर बोलते हैं टिप्स, कल जैसे कि कल के वीडियो में बोल सकते हैं, या फिर 6.2 में मैंने आपको मास्टर टिप्स क्या दी थी कि आपको है ना 3 या 4 लाइन छोड़नी है, और वो मास्टर टिप्स अभी तक चल रही है क्या। ठीक इसी तरीके से एक और मास्टर टिप्स ये है कि भैया जितनी असमीका होगी ना उतने ही उसकी साइड बनेगी, उतनी ही भुजा बनेगी। यहाँ पर कितनी असमीका थी, 1 और 2, तो यहाँ पर भुजा है ना हमेशा 2 ही बनेगी। देखिए 2 बन रही है, 1 2। तो आप है ना आंसर निकालने के बाद भुजा चेक कर लेना कि अगर 2 असमीका है तो क्या 2 ही बन रही है, 3 है तो क्या 3 ही बन रही है भुजा। बात समझ में है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे बात समझ में, ठीक है भैया। ये थोड़ा सा इजी सा था बोल सकते हैं, और थोड़ा सा अलग सा था। अब हम देखते हैं बढ़िया से सवाल। चलो तो अब हम बात करते हैं इस 3 वाले की। अच्छा, इसमें 3 भुजा बननी चाहिए, बनेगी भैया, बिल्कुल बनेगी, कोई शक है ही नहीं। सवाल नंबर दूसरा लेते हैं, देख लीजिए यार। पहले एक बार सबको लिख लीजिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन दूसरे की बात करते हैं, सबको एक बार लिख लोगे क्या, लिख लिया हमने। क्या है, 3x + 2y इज लेस देन 12। उसके बाद है x इज ग्रेटर देन 1 और y इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक को ले लिया, किसको, 3x + 2y = 12। इसको हमने ले लिया, इसको हमने मान लिया समीकरण। और भैया हम निकालने गए जोड़े निकालने गए, तो ये इसी तरीके से कुछ होगा क्या भैया, इसी तरीके से कुछ होगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, जोड़े तो निकालेंगे भैया, हम पक्के जोड़े तो निकालेंगे, ठीक है ना। ये हमने निकाल लिए जोड़े। अब यहाँ पे x का मान आप रख लो 0, तो y का मान कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, बिल्कुल 12/2 6। x का मान आपने रख लिया 6, तो y का मान मिल गया 0। इतना आपको आ गया समझ में। अब आप क्या करोगे, अब भैया हम कुछ नहीं करेंगे, 2-3 लाइन छोड़ देंगे, 3 से ज़्यादा छोड़ेंगे, 5 से कम, मतलब हो सकता है कि 5 छोड़ दो या फिर 3 या 4 छोड़ दो। उसके बाद आए, ठीक है, हम भी छोड़ देते हैं। इसके बाद आए x = 1 पर, ठीक है। तो यहाँ से भैया बस वही मिल रहा है, x = 1 है, 2 जोड़ लो, जो यहाँ पर किया था वही हमने, ठीक है। उसके बाद वापस आ जाए, यार लाइन छोड़ दी, लाइन हम छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं बात आप समझ जाओगे। उसके बाद आ जाए y = 2 हमने मान लिया, वापस 2-3 लाइन छोड़ दो, और फिर अब हम आएंगे ग्राफ पे। अब हम आएंगे है ग्राफ पर।
पर, ठीक है। बात समझे क्या, लाइन छोड़नी है, क्यों छोड़नी है, बात समझ में आती होगी आपको अच्छे से भैया, हमें सब बात समझ में आती है, ठीक है। कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये है आपका 1 2 3 4, ये है आपका 5 और 6, ठीक है। अच्छा ये 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया बात। हाँ भैया यहाँ तक तो समझ में आ गया है। ये है वाई एक्स और ये है एक्स एक्स, ठीक है। इस पॉइंट को बताना क्या, इस पॉइंट को बना लेंगे तो 0,6, ठीक है, 0,6 यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरा क्या है 4,0 यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं, हाँ भैया 4,0 यहाँ पर होगा। इन दोनों लाइनों को हमें मिलाना है, इन दोनों लाइनों को हमें मिलाना है। इसका मतलब हम देखेंगे कि यहाँ पर है ना क्या है भैया, असमीका है, असमीका के साथ समीका भी आ रखा है। इसका मतलब हम है ना इन दोनों को ऐसे कुछ मिला लेंगे, ठीक है, मतलब सॉलिड लाइन का हम यूज करने जाएंगे। अब क्या करेंगे भैया, अब हम चेक करेंगे कि 0,0 ले सकते हैं क्या, हाँ और ले सकते हैं। इसका मतलब हम रखेंगे 0,0 बिंदु रखने पर, अच्छा ये बिंदु रखने पर क्या होगा भैया, ये बिंदु रखने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए 3 × 0 प्लस 2 × 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से भैया 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 12 मिलेगा, जो कि क्या है सत्य है ना। अगर सत्य है तो आप कुछ इस तरीके से कर लोगे भैया, इस जो इसकी साइड देना वो इसका आंसर हो जाएगा। पहले तो थोड़ा इतनी ही करना, थोड़े से आपके हिंट के लिए, उसके बाद आगे कर देना। अब हम x इज इक्वल टू 1 के लिए ये होगा, ठीक है भैया। अब यहाँ पर ये चेक कीजिए, क्या चेक करना है कि यहाँ पर हमें लाइन खींचनी है। कौन सी खींच ले भैया, सॉलिड खींच लो, क्योंकि क्या है बात समझ में आती होगी, क्योंकि भैया एक असमीका के साथ समीका भी आ रखा है, ठीक है। ये आपने खींच ली है, किसके लिए है, x इज इक्वल टू 1 के लिए। अब मैंने बताया था कि आप एक आदत डाल लो, कौन सी आदत, आप जो भी समीकरण आपने जो भी रेखा खींची है ना उसका समीकरण लिखने की, इससे आपको थोड़ा आसानी होगा, बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। यहाँ पर भी आप लिख लीजिए क्या है आपका 3x + 2y इज इक्वल टू 12, बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। 3 3 4 4 जब असमीका आती है ना तो हम कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन से कहा था, तो ये इससे आपको आसानी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा y के लिए भी आपको बनाना है, इसके लिए पहले आप ये चेक करोगे क्या कि 0,0 रख सकते हैं क्या, हाँ रख सकते हैं। तो आप लिखोगे रखने पर क्या मिला, देखिए रखने पर हमें मिला है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जो कि क्या है भैया असत्य है ना। हाँ भैया 0 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो असत्य, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा क्या, हाँ भैया ये वाला आंसर हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा वाला भाग आंसर हो जाएगा। यहाँ तक भी हमें समझ में आ गया। अब y वाले की बात करते हैं, तो y वाले को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, जगह छोड़ी थी वो इस ग्राफ ने खा ली है। क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले y इज इक्वल टू 2 ले लिया, उसके बाद हम देखेंगे लाइन खींचने के लिए कि यहाँ पर असमीका के साथ समीका आ रखी है, तो हम खींच लेंगे कुछ इस तरीके से लाइन, ये हमने खींच ली लाइन। और अब आगे बढ़े क्या, अब हमने चेक किया कि सबसे पहले लिख लो यार y इज इक्वल टू 2 कि 0,0 इस बिंदु में रख सकते हैं क्या, हाँ रख तो सकते हैं भैया, रख तो सकते हैं, लेकिन हम रख कर भी देखते हैं। 0,0 रखने पर हमें क्या मिला भैया, 0 है ना इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, जो कि क्या है असत्य, ठीक है ना। लाइन कुछ ज़्यादा छोड़ देना, 5 छोड़ देना, ताकि आपका काम हो जाए, कहीं आपको अटक मतलब थोड़ा अच्छा लेके साफ सुथरा, ठीक है। सब काम हो गया है, असत्य है, इसका मतलब ये ऊपर वाला भाग हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप सबका आप क्या कर दीजिए, सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो देख लीजिए यार ये कुछ इस तरीके का होगा, हाँ भैया। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से कुछ आएगा, ये ऐसे बढ़ेगा आगे, हाँ भैया ये वाला आगे ऐसे बढ़ेगा, ये वाला कैसे बढ़ेगा भैया, ये वाला कैसे बढ़ेगा, ऐसे अंदर बढ़ा है, हाँ भैया अंदर बढ़ा है, देखिए अंदर में इसको बढ़ाओ क्या, हाँ भैया अंदर बढ़ा दो, आप बढ़ा रहे हैं। अच्छा और y वाला क्या है, ऊपर जा रहा है भैया, देखिए ऊपर हमने कर लिया है। आप अलग अलग पेन पेंसिल से कर लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये भी ऊपर आएगा। तो देखिए ये इस साइड आ गया, ठीक है, ये वाला नीचे आ गया और ये वाला आ गया ऊपर, ठीक है। तो कौन सा मिला भैया, एक त्रिभुज हमें मिल गया, क्या मिल गया, एक त्रिभुज। अच्छा इसकी भुजा देख लेते हैं, 1 2 और 3 भुजा है, 3 असमीका से तो 3 भुजा आ गई है, और हमारा सवाल भी हो गया है। आ गया ना, बिल्कुल भैया हमें समझ में आ गया है, और अच्छे से समझ में आ गया है। तो इस तरीके से आप करना है, इजी सा है ना, हाँ भैया इजी सा है। बस आप इसमें हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ, तो कंफ्यूज ना हो जाए इसके लिए मैंने आपको 2-3 स्टेप मास्टर स्टेप्स बताए हैं, मास्टर टिप्स बोल सकते हैं। पहली बात तो सबका नाम लिखना है कि भैया ये किस रेखा के लिए खींचा है, ठीक है। उसके बाद 2-3 स्टेप छोड़ते भी जाना है। स्टेप क्या, लाइन छोड़नी है, ठीक है ना। स्टेप क्या छोड़ोगे, समझ में आ गया बात, हाँ भैया बात समझ में आ गया है। आगे बढ़े हम और बात करते हैं सवाल नंबर 30वें की, थर्ड सवाल की बात करते हैं, जो कि क्या दे रखा है, देखिए सॉल्यूशन थर्ड करते हैं हम।
इसमें हमें बोल रखा है कि आप लिखो 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6 इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। उसके बाद है 3x प्लस 4y इज लेस देन 12, ठीक है। आपने पहले लिख लिया। एक काम करो, इस तरीके से लिखो ताकि आप थोड़ा सा और कंफ्यूज कम होंगे। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये आपने लिख लिया ना। अब यहाँ से आप y में निकालोगे तो 6 माइनस 2x, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब आप क्या करने जा रहे हो, ये जोड़े ढूंढने जा रहे हैं हम, फटाफट ढूंढ लो जोड़े है, फटाफट ढूंढ लो। 0 रखा x में तो y मिला हमें 6, x में रखा 3 तो y मिला हमें 0, ठीक है। अच्छा, हमने अभी वापस 1 2 3 लाइन छोड़ दी। अब हम आ गए कहाँ पर, 3x प्लस 4y इज लेस देन 12, ठीक है। अब यहाँ से हमने मान लिया इसको समीकरण, हमने मान लिया समीकरण, तो ये हमने मान लिया समीकरण। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालने की कोशिश की, तो 12x माइनस 3x डिवाइड का 4, तो यहाँ से भैया x और y के हमने जोड़े खींचने की, जोड़े बनाने की कोशिश की। जोड़े तो बना लेंगे भैया हम, x पर हो गए हैं। ढूंढो भैया, x का मान हमने रखा 0, तो y का मान हमें कितना मिल गया 3, समझ में आ रहा है ना। 12 में 4 का भाग दिया, 12 में 4 का भाग दिया, 3 आ गया। इसके बाद हमने x का मान रखा 4, 3 चौक 12, 12 माइनस 12 0 बटे 4 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमें मिल गया। वापस 2-3 लाइन छोड़ दिया और हम आ जाएंगे आगे। ये हम आगे है, समझ गए बात? अच्छा, हम समझ गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम समझ गए भैया, बात समझ गए है क्या? समझ गए हैं भैया, आगे बढ़े, ठीक है। तो देखिए ये आपका 1 2 3 4 और 5, इतना तो हमने कर लिया है, बस इतना खूब है, इनफ है इतना तो। इनस इनस, ठीक है। 1 2 3 4 5, कितना आ गया समझ में? ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7, कितना जाना है भैया? x में तो 3 ही जाना है, 4 जाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, आगे बात समझ में? सबसे पहले इसको ले गया, हाँ 0 रखने पर 6, 0 रखने पर 6, ये आपने लिख लिया 0 रखने पर 6। उसके बाद 3 रखने पर 0, 3 रखने पर 0, ठीक है ना। आप इसको उल्टा मत देख लेना रे, आपने ऐसा नहीं देख लिया कहीं कि यहाँ पर 0 रखने पर 6 हो गया। मैंने बोला 0 रखने पर 6, तो आपने पता चला कि 6 रखा यहाँ पर, 0 रखा यहाँ पर, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे बात? हाँ, अब हमें बनानी है लाइन। तो लाइन बनाने के लिए हम देखेंगे भैया यहाँ पर किसकी है भैया, स्लैक का इनइक्वालिटी है, मतलब भैया यहाँ पर है ना असमीका के साथ समीका भी हमें दे रखा है। तो हम है ना कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे, लाइन को मिला लेंगे कैसे भी करके, देखिए मिला तो लेंगे हम, ठीक है ना, इतना तो हम में हुनर है, ठीक है। चलो ये आपने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे भैया, हम 0 रख सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि 0 के बारे में हमें जानकारी है कि ये इसके नीचे है, नीचे है। तो हमने क्या लिखा, 0,0 रखने पर, ठीक है। रखने पर हमें क्या मिला, रखने पर हमें मिला है क्या कि भैया आपका 2 × 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 6। हो सकता है कि नहीं भैया, असत्य है। क्या है यह? असत्य, ठीक है, असत्य है। असत्य है, इसका मतलब ये वाला भाग तो होगा नहीं, इसके उल्टे वाला भाग हो जाएगा, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। कोई टेंशन ना, कोई टेंशन नहीं है, बस फटाफट में करते जाओ, दिमाग में फिट हो गया कि ऐसा 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 करना है, बस आप भी बोर ना हो जाओ, आप भी फटाफट करो, वीडियो को पॉज कर लो, बाद में देख लो कि हाँ ऐसा हो गया है, ठीक है भैया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है। इजी सा चैप्टर है, बस आपको कोई कंफ्यूजन ना आ जाए वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इतना तो आगे समझ में हमें आ गया है। इसको कर ले क्या, ठीक है। इसका हम लाइन खींचने गए, सबसे पहले बिंदु बना लेते हैं 0,3, 0,3 ये है आपका। उसके बाद ये है 0,3, यहाँ पर लिख लो मैं। अच्छा, उसके बाद क्या है 4,0 यहाँ पर है, मैं इसको रख लेता हूँ। देखिए 3,0 को यहाँ पर रख रहा हूँ, 3,0 को यहाँ पर रख रहा हूँ और 4,0 को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है भैया। अब इन दोनों को मिलाना है, उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर असमीका के साथ समीका भी है, तो हम ऐसे इनको मिला लेंगे, ये ऐसे मिला लेंगे, समझे बात? हाँ भैया समझ गए है, समझ गया ना। अच्छा, एक भैया आपने मिस्टेक कर रहे हो, आप भूल जाते हो, हमें तो बोल दो लेकिन आप खुद भूल जाते हो। क्या यह लाइन किसके लिए बनाई है भैया? यह लाइन बनाई है हमने इसके लिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इसके लिए ही तो बनाई है ना, ठीक है। और ये वाली लाइन किसके लिए बनाई है? ये वाली लाइन बनाई है हमने 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, बहुत ही ज़्यादा काम आएगी यार। 2 में तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज ना हो, 3 में हो सकते हो, 4 में ज़्यादा से ज़्यादा हो गए कंफ्यूज, इसलिए यार इनका यूज़ करना है। अच्छा, इसके लिए हम बिंदु ले लेते हैं क्या, 0,0 ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पर वापस खा लिया गया है इसका स्पेस, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं बिंदु 0,0 लेने पर, ठीक है। लिया तो हमें क्या मिला,
3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन 12, तो 0 इज लेस देन 12 जो कि क्या है सत्य। सत्य है ना भैया, 0 12 से छोटे होता है तो होता है, ठीक है। तो ये सत्य है, इसका मतलब यह इसके नीचे वाला भाग सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम जा रहे हैं नीचे, ये जा रहा है नीचे और ये जा रहा है ऊपर, ठीक है, जा रहा है ऊपर ना। तो देखिए ये आएगा नीचे, आ गया ना, हाँ भैया आ गया, तो समझ में तो आ गया, ठीक है। और ये जाएगा ऊपर, देखो यार क्या बन रहा है, बिल्कुल भैया जो बन रहा है ना वो हमें समझ में आ गया है, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, आ गया ना आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर भैया ये वाला हमें मिल गया है, मिल गया ना, बिल्कुल इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। हमें देखनी है भुजा, तो देखिए एक वाली भुजा ये है और दूसरी वाली भुजा ये है, दो भुजा ही आएगी, तीसरी भुजा आएगी नहीं। आप इसको भुजा मत मान लेना, किसको, इस वाले को, जो तो ऐसे आगे बढ़ता ही जाएगा। तो ये है आपका सवाल नंबर 3। ईजी है ना, बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। ईजी क्या, बहुत ही ईजी है। अगर 10th वाले बंदे को जो स्टार्ट में भी नया आया उसको भी बता दिया जाए, समझा दिया जाए, वो भी कर लेगा, इतना ईजी है। हो जाएगा काम, हो जाएगा भैया, ठीक है। तो आगे बढ़ जाए, सवाल नंबर बात करते हैं चौथे की। उसके बाद यार आज किस सेशन को विराम करेंगे और थोड़ा आगे कल बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आज हो गया है, अब आप थोड़े से ऊपर नीचे हो गए होंगे कि भैया बस अब तो बस करो, ठीक है यार। एक सवाल और, सवाल नंबर सॉल्यूशन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। किसकी, 4 की। तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। और भैया 2x माइनस वाई इज लेस देन 0, ठीक है। पहले तो भैया दोनों को लिख लिया, अब वापस इसको लिख लो, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4। तो यहाँ से इसको मान लिया हमने समीकरण, ठीक है। तो समीकरण मान लिया था y इज इक्वल टू 4 माइनस x। तो भैया x और y हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, क्या बात है भैया, ठीक है। x का मान हमने रखा 0, तो y का मान 4, और y का मान x का मान 4, तो y का मान 0 आ गया। 2 लाइन और 3 लाइन हमने छोड़ दी और हमने लिखा 2x माइनस वाई इज लेस देन 0। तो यहाँ से हमने लिख लिया क्या, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x हमें मिल गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x और y के हमें मान मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, देखो भैया हमें मिल जाएंगे कैसे, क्योंकि अगर आप x का मान 0 रखते हो तो y का मान भी 0 आता है। अगर x का मान 1 रखते हो तो y का मान आता है 2। ईजी है ना, ईजी है भैया। 10वीं के सवाल है यार, 10वीं के सवाल 11 में करेंगे, वही हम इतने स्टैंडर्ड बंदे होंगे, स्टैंडर्ड तो नहीं मतलब इतना अच्छा कंसेप्ट, आपका IQ इतना बढ़ जाने के बाद हम जब करेंगे ना तो ईजी थोड़ा होगा, ठीक है ना, मतलब थोड़ा ईजी लगेगा। इसलिए यार फटाफट मैं भी कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा बोर फील ना हो, ठीक है। चलो तो ये आपका हो गया है सवाल कंप्लीट। कैसे कंप्लीट हो गया है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना तक खूब है। 1 2 3 4, आप स्किल से आराम से बना लेना इसको, 1 2 3 4, ठीक है। आपने 0,4 रखा, 0,4 यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा, लिख लो। फिर रखा आपने 4,0, ठीक है, ये हमने रख लिया। इन दोनों के लाइनों को मिलाना है, उसके लिए आप देखोगे यहाँ पर असमिका के साथ समिका रखा है, मतलब आप रखोगे इस तरीके से। समझ गए बात, हाँ भैया समझ गए है। अब आपने यहाँ पर देखा 0 रखने पर 0 मिला हमें। इससे पहले यार क्या करते हो भैया, थोड़ा सा शांति से चलो, पहले बता लो कि पॉइंट में रख सकते हैं क्या। हाँ तो देखिए यहाँ पर लिख लो क्या, हाँ भैया यहाँ पर लिख लो 0,0 रखने पर या फिर लेने पर, कुछ भी लिख लो आप, लेने पर। अच्छा ये लेने पर क्या हो जाएगा भैया, चेक करते चलो। तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 4, तो 0 इज ग्रेटर देन 4 जो कि क्या है, असत्य है। असत्य है ना, हाँ भैया असत्य है। और अगर ये असत्य है मतलब यह इससे ऊपर वाले भाग को बताएगा, क्योंकि 0 इसके नीचे है ना, 0 यहाँ पर है तो इसका ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। समझ गए। अच्छा अब हम यहाँ पर आते हैं, इस पॉइंट को रखते हैं। उससे पहले भी एक काम भैया भूल जाते हो आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसका नाम भी रख लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, 0 रखने पर 0, ठीक है, 0 रख लेते हैं इसको। एक काम करते हैं यहाँ पे रखते हैं 0,0, ठीक है। उसके बाद क्या है भैया, 1 रखने पर हमें मिल रहा है 2, 1 रखने पर हमें मिल रहा है 2, यहाँ पर कहने के 2 है, ठीक है। अब है ना इन दोनों को आप मिला लो। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर असमिका के साथ समिका नहीं है, इसका मतलब हमें डॉट डॉट में जाना पड़ेगा। देखिए डॉट डॉट में गए ना, हाँ भैया डॉट डॉट में गए हैं हम। अच्छा अब यहाँ पर लफड़ा आ गया। अब यहाँ पर देखिए लफड़ा कोई नहीं आया है। अब मैंने जो आपको बोला था ना, जो आपको मैं अभी तक बोलते आ रहा हूँ कि आपको कोई एक बिंदु लेना है और वो ऐसा लेना है कि उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो, ठीक है। अब उसका सही से यूज यहाँ पर आएगा। अब हमें आदत पड़ गई थी कि हम 0 ही ले, 0,0 ही ले। अब यहाँ पर अगर 0,0 हमने ले लिया तो इसके बारे में हमें कोई जानकारी ढंग से है ही नहीं कि 0,0 है कहाँ, इस लाइन के इस साइड है या उस साइड है। समझ गए बात, ये 0 के ऊपर आया हुआ है, इसलिए हम कोई ऐसा बिंदु लेंगे, ठीक है ना, अपने मन से लेना ना, कोई भी लो, तो ऐसा बिंदु लेंगे
जो भैया या तो इस साइड हो या फिर इस साइड हो, तो कोई भी हमने ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया क्या 1,1 ले लिया, ठीक है। 1,1 तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, मतलब ये कहा है इस आपकी जो लाइन है, इस लाइन के बोल सकते हैं नीचे, ये अगर ऊपर है तो ये आपका नीचे है। समझ गए बात? हम क्या ले रहे हैं, बिंदु 1,1, ठीक है। अब इसको रख कर देखते हैं, तो आप लिखोगे बिंदु, ये बात यार आपको समझनी थी, बहुत ही अच्छा सवाल आ गया ये, बिंदु 1,1 लेने पर, ठीक है ना। लेने पर देखिए अब आपको क्या मिल जाएगा, अब आप चेक कर दो, 1,1 लिया तो देखिए 2 × 1 - 1 इज लेस देन 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 इज लेस देन 0। क्या ऐसा होता है भैया? ऐसा नहीं होता, 1 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता। आप चाहे तो कोई भी ऐसा ले लो बिंदु, ठीक है ना। लेकिन क्या मैंने आपको बोला, जानकारी पूरी होनी चाहिए कि वो बिंदु इस रेखा के इस साइड है या इस साइड है, बस। बाकी आप कोई भी ले लो, ठीक है। यहाँ से हमें यह मिला भैया यह कि 1 है ना 0 से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये क्या है, असत्य। और अगर ये असत्य है तो इसके ऊपर वाला भाग हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। बात समझ गया, ठीक है। अब हम रख लेते हैं इसका, किससे बनाया हमने इसको, y = 2x से हमने इसको बनाया है, तो ये भी हमने रख लिया है। या फिर हम ऐसे रख लेते हैं 2x - y = 0, ठीक है ना। बात समझ गए हैं? अब ये बात समझ गए हैं, और यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखो ये बढ़ रहा है ऊपर और ये बढ़ रहा है इस साइड, तो ठीक है ना। तो देखिए क्या हो रहा है आंसर, बात समझ गए है, इस तरीके से आंसर आपका कहीं ना कहीं आएगा। बात समझ गया ना, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में? हाँ भैया, खोपड़े में घुस गई है, खोपड़ा घुस गई और इस खोपड़े को हमने पैक कर लिया, कहीं जाएगी नहीं। समझ गए? तो ये है आपके आज के 6.3 के भी सवाल, 4 सवाल के लिए, और 6.2 के भी हमने 5 सवाल की है। बढ़िया बढ़िया सवाल थे, मजा आ गया हमें आज के सेशन में। आपको भी मजा आया होगा, आया है ना? बिल्कुल यस भैया। क्या आपको बहुत ही मजा आया? यस भैया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यस हम कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसी तरीके से अपने भैया को भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।